हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल बी फाइन। आप सभी लोगों को अपना चैनल ऑल द बेस्ट क्लासेस में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा से पहले वीडियो में क्लास 12 के बायोलॉजी के सिलेबस के शॉर्ट में हम समझाए थे कि 12th क्लास के जो बायोलॉजी है उसका सिलेबस कैसे है और क्या क्या है। उसमें हमने कुछ टॉपिक भी पढ़ाए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें। चलते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर था जीवों में जन्म। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जीवन काल या जीवन अवधि क्या होता है। तो आप लोग बताएं, जीवन काल या जीवन अवधि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जीवन जो होता है यानी जो इंसान होता है उसकी मृत्यु कितने तरह से होती है। या दो तरह से होंगे, या वो खुद अपने से फांसी लगाकर मर जाए, या हो सकता है कोई भूकंप में मर जाए। तो वो उसकी मृत्यु दो तरह से होता है, यानी वो खुद से मर जाए, या फिर हो सकता है कि उसकी बुढ़ापा आने पर अपने आप क्या हो जाए, मर जाए। तो अगर हम इसको एग्जाम्पली तौर पर समझते हैं कि मान कर चलते हैं कि कोई इंसान है, उसकी जन्म कब हुई? 16 जनवरी 2000 को। कोई इंसान है, उसकी जन्म कब हुआ? 16 जनवरी 2000 को। और उसकी मृत्यु यानी प्राकृतिक मृत्यु क्या होता है? खुद से ना मर करके वो अपने जैसे उसकी उम्र जब खत्म हो जाए तो बुढ़ापा में जब खत्म होता है, यानी प्राकृतिक मृत्यु। तो प्राकृतिक मृत्यु 16 जनवरी 2085 को उसको क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो कितना साल? 85 साल। फिर से समझते हैं, कोई आदमी है, उसकी जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 2000। उसकी प्राकृतिक मृत्यु यानी बुढ़ापे में उसकी मृत्यु कब हो गई? 16 जनवरी 2085। कितने साल जिंदा रहा बाबू? तो जिंदा वो 85 साल रहा। ये जो 85 साल जिंदा रहा, 85 साल को क्या कहते हैं? जीवन काल या जीवन कहते हैं। तो अगर परिभाषा बताना हो तो इसको परिभाषा ये बता सकते हैं कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है उसी को क्या कहते हैं बाबू? जीवन काल कहते हैं। यानी किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच में जो समय होता है उसी को क्या कहते हैं? जीवन काल। चलते हैं, इसका परिभाषा हम बोर्ड पर लिखते हैं, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, अभी हमने जीवन काल या जीवन अवधि को समझा है, जिसका परिभाषा होता है कि किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। आप लोग इसको नोट करें। अब हम लोग जानते हैं जो जीव जंतु होते हैं उसके कितने दिनों का जीवन काल होता है। तो उस जीवन काल याद रखिएगा कि हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम। चलते हैं बच्चों, अब हम लोग कुछ जीवों के अनुमानित जीवन अवधि जानते हैं कि कुछ पहला है हाथी का जीवन काल। हाथी का जीवन काल कितना? 75 वर्ष। तितली का जीवन काल 10 वर्ष। गुलाब का जीवन काल 10 वर्ष। कुत्ते का जीवन काल 20 से 25 वर्ष। कौवा का जीवन काल क्या होता है? 15 वर्ष। तोता का जीवन काल क्या होता है? 140 वर्ष। तो एक बात और याद रखिएगा, ये जो वर्ष है ये लगभग में, यानी किसी का भी जो अवधि है वो लगभग में होता है। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हाथी का जीवन काल लगभग 75 वर्ष होता है। आप लोग इसको नोट करें। कुछ और बचे हुए हम लिखते हैं, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। कुछ और बचे हुए थे, जो बचा हुआ था, मगरमच्छ का जीवन काल कितना होता है? 60 वर्ष। घोड़ा का जीवन काल कितना होता है? 50 वर्ष। धान का जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 महीना। कछुआ का जीवन काल क्या होता है? 100 से 150 वर्ष। और बरगद का जीवन काल क्या होता है? 200 वर्ष। आप लोग इस सभी को याद कर लीजिएगा। बिहार बोर्ड में यानी बोर्ड के एग्जाम में हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में आपको देगा, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे चल करके कंपटीशन में भी ये सारी चीज़ें पूछ सकती है। ये जितने भी हम लोग जीवन काल लिखे हैं NCERT बुक से लिखे हैं, इसलिए आप लोग जरूर इस पर याद कीजिएगा। तो अब हम लोग इसके बारे में जो हम लोग पढ़े हैं, अब हम लोग कुछ एग्जाम की कुछ क्वेश्चन लिखते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप लोग उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। ओके बच्चों, अब तक जो हम लोग ने जीवों में जन्म में जो चैप्टर में जो अब तक क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं। आप लोग इसको जरूर याद कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। जो पहला प्रश्न है, जनन की परिभाषा को बताएं। और दूसरा क्वेश्चन है, जनन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, जीवन अवधि क्या है। चौथा प्रश्न है, गुलाब का जीवन काल कितना होता है। पांचवा क्वेश्चन है, बरगद का जीवन काल क्या है। अगर आपको लगता है कि ये सब तुम नहीं पढ़े हुए हैं तो इससे पहले वीडियो में इसके बारे में खूब अच्छे से एवं डिटेल से बताया है। आप लोग वो वीडियो जरूर देखें और ये सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग बनाएं एवं याद करें। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। जब तक के लिए बाय।